श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं सोमवार की, शिव शक्ति का ध्यान करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। अश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आज रहेगी। आज सूर्योदय का समय सुबह को 6:18 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:58 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:44 से 12:31 तक रहेगा, जबकि राहु काल 7:45 से 9:13 तक रहेगा। दिशाशूल पूर्व दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि अर्थात जन्म राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी जन्म राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। नाम राशि अर्थात चंद्र राशि जानते हो तो सबसे बढ़िया, अन्यथा नाम राशि और अपना जो लग्न है। और जो चंद्र राशि नहीं जानते उनको लग्न के बारे में भी नहीं पता होगा। जिनको पता है वो लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को देखें तो वो अगले दिन के अपने भविष्य के काफी सटीक तक पहुंच पाएंगे। आदेश आदेश। कन्या राशि, सूर्य और बुध आपकी राशि में अर्थात कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल केतु आपके द्वितीय भाव में, शनिदेव षष्ठ भाव में, राहु और बृहस्पति अष्टम भाव में, 10वें भाव में आपके चंद्रदेव विराजमान रहेंगे और 12वें भाव में शुक्रदेव आपको निहाल करेंगे। आज चंद्रदेव का गोचर बुध के नक्षत्र से होगा, जो कि आपके राशिफल को विशेष बनाता है। तो पूरा राशिफल सुनिए और जानिए कि आज आपके साथ क्या क्या शुभ परिस्थितियां होने वाली हैं। तो सबसे पहले चंद्रदेव की बात करते हैं। एकादश के मालिक, सॉरी हमने गलत कहा कि जो चंद्रदेव हैं वो भैया आपके 11वें भाव में ही विराजमान रहेंगे अर्थात कर्क राशि में। हमने शायद मिथुन राशि बोला है। तो जो आपके एकादश के मालिक हैं वो एकादश भाव में जब होते हैं तो जितनी भी दिक्कतें आपको इनकम से संबंधित हैं वो सभी दिक्कतें आपकी यह समाप्त करते हैं और आपको इनकम से भरपूर करते हैं। तो चंद्रदेव की यह दशा आर्थिक रूप से आपको काफी मजबूती प्रदान करने वाली है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपके जो बिजनेस के मालिक हैं, जो आपके कार्य क्षेत्र के मालिक हैं, वो हैं बुधदेव और वो आपके लग्न में विराजमान है। हालांकि उनकी पावर धीरे धीरे बढ़ रही है और वो आते ही भैया देना शुरू कर देते हैं। तो अब वो पावर में है और आपको वो सब चीजें देंगे जिसके कि आप अभिलाषी हैं। आपको हर प्रत्येक वह वस्तु वो दिलाएंगे जो उनके क्षेत्र में आती है, जिसके कि वो कारक हैं। बिजनेस और लग्न दो जगह के आपके यहाँ पर ये स्वामी होते हैं, तो इन्हें दोनों ही चीजों को आपको देंगे। सबसे पहले तो आपके बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से ये बढ़ाने वाले होंगे, आपको हर तरीके से लाभ दिलाएंगे। और इसके अलावा भैया आपके लग्न में, आपके मस्तिष्क में विलक्षण प्रतिभा का विकास करेंगे। और जो हमने विशेष कहा वो इसलिए क्योंकि एकादश के मालिक जो हैं वो इनके ही नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो इनकम अर्थात आपके 10वें, कार्य क्षेत्र 10वां, इनकम 11वां और लग्न, इन तीनों का संबंध बन गया, जो कि एक बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। तो यह तारीख आपके लिए बहुत ही गजब की होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हर तरीके से गोचर आपको सपोर्ट करेगा। अब कंडीशंस क्या अप्लाई होती है कि आपकी कुंडली में यदि बुधदेव नीच राशि के हैं, बुधदेव राहु से पीड़ित हैं, बुधदेव किसी और तरीके से आपके पीड़ित हैं, या जहाँ के जैसे कि आपके 10वें के और कन्या राशि की बात करें तो लग्न और 10वां भाव, ये दोनों भाव आपके पीड़ित हैं,
तब तो भैया परिस्थिति अलग होगी। लेकिन यदि बुध आपकी कुंडली में अच्छे हैं, चंद्रदेव की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो आज ये दो ग्रह ही आपको बहुत कुछ देने का मादा रखते हैं, बहुत कुछ देने की क्षमता रखते हैं। और इन सब से आपको क्या मिलेगा? तो बुद्धि मिलेगी। बुद्धि के साथ साथ विलक्षण प्रतिभा आपको मिलेगी। विलक्षण प्रतिभा के साथ साथ आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, आपका जो ज्ञान है वो आपके काम आएगा। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि आपके पास ज्ञान होता है, लेकिन या तो उसकी कद्र नहीं होती या फिर वो कहीं काम नहीं आता। कहते हैं ना, आप मिलिट्री में हो और वहाँ का आपको काम ही ना आता हो, आप किसी और काम के माहिर हो, तो वहाँ पर आपकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। तो हर क्षेत्र अलग अलग होता है, वहाँ पर अलग अलग प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि आप एक डिजाइनर हैं और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ग्रुप में चले जाए, तो वहाँ पर आपकी योग्यता को परखने वाला कोई नहीं मिल पाएगा, या फिर आपकी योग्यता का वहाँ इस्तेमाल नहीं होगा और आप वहाँ पर खुद को ठगा सा महसूस करेंगे, क्योंकि वो लाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की होगी। हाँ, यदि आप डिजाइनर हैं और डिजाइनर की लाइन में, ग्राफिक्स डिजाइनर हैं आप, तो आप ग्राफिक डिजाइनर की जब लाइन में जाएंगे, वहाँ पर जब आपका कंपटीशन होगा, आपके अंदर प्रतिभा है, तो वहाँ आपकी प्रतिभा को गिना जाएगा। आप प्रतिभावान हैं, लेकिन मिलिट्री में आपकी नहीं हुई, आपकी वहाँ भी नहीं हुई जहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन जो आपका क्षेत्र है, तो आज आपको अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा लाभ मिलेगा, पूरा अवसर मिलेगा। और साथ साथ में उसे कैश करने के लिए भी बुधदेव आपको प्रेरित करेंगे, आपको विलक्षण प्रतिभा का धनी बनाएंगे। चंद्रदेव का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि वो अपने ही घर में विराजमान है और युवराज के नक्षत्र से उनका गोचर है, और युवराज के साथ सूर्यदेव भी विराजमान है। तो राजा, रानी और युवराज एक साथ आपको पूरी तरीके से लाभ दिलाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। बाकी तो आपकी कुंडली में दशाएं, अंतर दशाएं क्या कहती हैं, कहीं मारक दशा तो नहीं चल रही, कोई बहुत बुरी दशा तो नहीं चल रही, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन यदि गोचर की बात करें, तो गोचर आपके लिए आज बहुत ही शानदार साबित होने वाला है, इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं। शुक्रदेव जो कि आपके भाग्येश हैं और आपके धनेश हैं, वो आपकी कुंडली में बात करें तो 12वें स्थान में विराजमान है, जहाँ की वो अति विशिष्ट कारक होते हैं, पूर्ण बलशाली होते हैं। तो जो अभिनेता हैं, डांस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर्स की दुनिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय शुक्रदेव की कृपा से बहुत गजब का होने वाला है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आम आदमी के लिए नहीं, आम आदमी के लिए, जिनकी कन्या राशि है, शुक्रदेव जिनके मजबूत स्थिति में है, शुक्रदेव पीड़ित नहीं है, शुक्रदेव उच्च के हैं, तो भैया सोने पे सुहागा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बातें आपके साथ होंगी। तो शुक्रदेव क्या है, आपको विदेश से धन दिलाएंगे, विदेश में आपका वर्चस्व लहराएंगे, विदेश में आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के स्वामी अपनी ही उच्च राशि में विराजमान है। तो यहाँ पर स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। अब शनि और शुक्र आमने सामने हैं, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये चरित्र में कहीं ना कहीं कमी ला देते हैं। तो अब इनका संबंध 12वें से और 6ठे से है, तो ऐसे में शत्रु आपको फंसाने के लिए कुछ इस तरह का षड्यंत्र रच सकते हैं, जिसमें कि कहीं ना कहीं आपके चरित्र पर हमला किया जाए। अब चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष, चरित्र पर हमला करना है तो उसके लिए आजकल तो बहुत सारे लोग पता नहीं कैसे कैसे तरीके अपनाते हैं। तो आपको यहाँ पर सावधान रहना है। शनिदेव आपकी पूरी मदद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि शनि की दृष्टि शुक्र पर है और शुक्र देव सूर्य की राशि में है, और सूर्य देव क्या है कि सूर्यदेव और शुक्र की मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्यदेव जहां आग का धधकता हुआ गोला है, वहीं शुक्रदेव सुंदरता का प्रतीक है, शांत हैं, सौम्य हैं और सुंदर हैं। जहां भी सुंदरता है वहां शुक्रदेव है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत सिर्फ आपको यह होगी कि आप गलत संगत में ना पड़ जाएं। गलत संगत में पड़ने से आपको बहुत ज़्यादा बचना है। किसी भी तरह की गलत सोसाइटी में आप मत पड़िए। बच्चों पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि उनकी सोसाइटी इस वक्त ना बदले, क्योंकि देखिए धनेश और भाग्येश का प्रभाव आपके हर हाउस पर पड़ता है। भाग्य कि हर क्षेत्र भाग्य से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। कुंडली में 12 के 12 भाव हैं, सबका अपना अलग अलग महत्व है। तो आप कहें कि छठा भाव तो बुरा होता है जी, क्या उसका कोई लाभ नहीं? उसका भी लाभ होता है भैया।
छठा भाव भी पीड़ित हो जाए तो आप शत्रु से घिर जाएंगे, लेकिन छठा भाव मजबूत हो जाए, यहाँ इसके कारक बैठ जाए, शनिदेव बैठ जाए, मंगल देव बैठ जाए, तो आप रोग रिपु ऋण पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अष्टम स्थान भी ऐसा ही है, मृत्यु का भाव कहा जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। और शनिदेव को यहाँ कारक माना गया, शनिदेव यहाँ पर बैठ जाए तो आपकी उम्र बढ़ा देंगे। वह बात अलग है कि भैया बहुत ज्यादा संघर्ष यहाँ पर शनिदेव अष्टम स्थान में बैठ करके दे देते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव अष्टम में बैठे होंगे उनको यह पता भी होगा। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि शनि की महादशा चल रही है तो क्या ये अप्लाई होगा। तो भैया अभी हमें ध्यान आया, शनिदेव का नाम लिया, क्योंकि हम किसी को पर्टिकुलर जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन अब इस वीडियो में ध्यान आया तो सुनिए कि दशा महादशा कोई सी भी चल रही हो, जैसे कि आपने कहा कि शनिदेव की महादशा चल रही है, तो देखिए शनिदेव आपके जहां पर बैठे हैं, सबसे पहले तो उस भाव को देखिए। और यदि आप कन्या राशि के हैं तो आपके पंचम के और षष्ठ के मालिक होते हैं, षष्ठ के कारक होते हैं शनिदेव। तो शनिदेव यहाँ पर कारक की श्रेणी में आएंगे। क्यों? शनिदेव यदि आपके 9वें 10वें 11वें भाव में बैठे हैं और महादशा चल रही है तो यह कहीं आपके लिए बुरा नहीं होगा। चतुर्थ स्थान में यदि शनिदेव है तो भी आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन चतुर्थ स्थान के जो शनिदेव होते हैं वो भूमि भवन वाहन सब कुछ दिलाते हैं, लेकिन आप घर का सुख नहीं भोग पाते, अर्थात आपको घर से दूर रखते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। हम ये प्रत्येक लगन प्रत्येक राशि वालों के लिए बता रहे हैं, यदि शनिदेव 9वें 10वें 11वें भाव में है तो वह आपके लिए शुभ फल प्रदाता होंगे, बशर्ते कि वो नीच के ना हो। बात ध्यान से रखिएगा। शत्रु राशि में होंगे तब भी थोड़ी दिक्कत करेंगे, लेकिन शत्रु राशि में है, 9वें 10वें 11वें भाव में बैठे हैं, तब भी आपके लिए वो फायदेमंद ही होंगे। अब आपने कहा शनिदेव की महादशा चल रही है, शनिदेव की महादशा बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। कंडीशन अप्लाई होती है कि शनिदेव कहाँ के लॉर्ड हैं और कहाँ पर विराजमान हैं, कहीं नीच के तो नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको देखना होगा, ये कुंडली विश्लेषण के बाद ही बताया जा सकता है भैया, ऐसे एक लाइन में इसका रिप्लाई नहीं दिया जा सकता। गोचर का प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन शनि की महादशा है तो शनिदेव को प्रसन्न कीजिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं। आप कहेंगे, आप सभी लोगों के यदि अधिक कमेंट्स आते हैं तो शनिदेव पर भी एक पूरी वीडियो बना देंगे, जिससे कि आप शनिदेव के दोषों को समाप्त कर सकेंगे। एक चीज़ जरूर बता दें कि शनिदेव के, यदि शनिदेव पीड़ित हैं, शनिदेव की आपको बाधा मिल रही है, तो मंगल को जरूर मजबूत कीजिए। मंगल का जो उपाय 90 दिन का होता है, उस उपाय को जरूर कीजिए। हनुमान जी की शरण में रहिए। हनुमान जी आपको शनि जनित सभी रोगों से मुक्ति दिलाएंगे, सभी दोषों से मुक्ति दिलाएंगे। यहाँ पर मंगल देव पंचम भाव पर देख करके संतान से थोड़ा मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं। प्रेम संबंध वैसे तो बुरे नहीं होने वाले, लेकिन आपकी वाणी के कारण दिक्कत हो सकती है। वाहन को थोड़ा सोच समझ करके चलाना है, तेज स्पीड में नहीं चलाना। मद्यपान से दूर रहिए। बाकी आपकी कुंडली के लिए सब कुछ अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो उसमें आप अब या खरीदारी भी कर सकते हैं। अर्निंग की फिलहाल कोई भी दिक्कत यहाँ पर आज नहीं दिखाई दे रही। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।